एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स जो कि आती है प्रोज फिक्शन की कैटेगरी में। और अब तक हम ऑलमोस्ट 10 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं नॉवेल के। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। आज की इस वीडियो में हम कुछ अदर टाइप्स डिस्कस करेंगे नॉवेल के, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एपिस्टलरी नॉवेल के बारे में। एपिस्टलरी जो वर्ड है वो एपिस्टल से बना है। एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। तो अभी आपको अपने नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये किस टाइप की नॉवेल होती हैं, जो कि लेटर्स के थ्रू डेवलप होती हैं। So in this type of novel, story or narrative is carried forward by a series or exchange of letters, usually written by one or more of the major characters. And the usual form is letters, diary entries, newspaper clipping and other documents are also used in epistolary novel. इसको और इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो मान लो आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं जिसमें जो स्टोरी है वो लेटर्स के थ्रू डेवलप हो रही है कि एक करेक्टर ने एक लेटर लिखा और वो सेंड किया दूसरे करेक्टर को, फिर दूसरे करेक्टर ने लेटर लिखा रिस्पॉन्ड में और सेंड किया फर्स्ट पर्सन को, और फिर ये जो सिलसिला है ये वहीं नहीं रुकता है, ये आगे बढ़ता जाता है। और आपको जो स्टोरी है वो उनके लेटर्स के थ्रू पता चलती है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है और स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेटर्स जो हैं वो दोनों साइड से हों। एक सिंगल पर्सन भी अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स जो है वो लेटर के थ्रू लिख रहा है या अपनी डायरी में लिख रहा है, और उसकी डायरी के थ्रू जो है हमें स्टोरी पता चल रही है, तो वो भी किसके अंदर आएगी, एपिस्टोलरी नॉवेल के अंदर। यानी ऐसी स्टोरी, ऐसी नॉवेल जहाँ पे जो स्टोरी है हमें लेटर्स के थ्रू या डायरी एंट्रीज के थ्रू पढ़ने को मिल रही हैं, किसके अंदर आएंगी, एपिस्टोलरी नॉवेल के अंदर। तो ट्रेडिशनली तो ये लेटर्स के ही अंदर आती थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो एपिस्टलरी में काउंट किए जाते हैं। जैसे मान लो किसी की रिकॉर्डिंग हो गई, रेडियो हो गए, व्लॉग्स हो गए, ईमेल्स हो गए, तो ये किसके अंदर आएंगे, ये भी एपिस्टलरी नॉवेल के अंदर काउंट होंगे। मान लो किसी ने रिकॉर्डिंग करी है, वो डेली बेसिस पे अपनी लाइफ के बारे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है, रिकॉर्डिंग के थ्रू। और हमें रिकॉर्डिंग के थ्रू ही जो है स्टोरी बढ़ती हुई नज़र आती है। जैसे लेटर के थ्रू हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चल रहा था, मॉडर्न टाइम में हमें रिकॉर्डिंग के थ्रू, रेडियो के थ्रू या व्लॉग्स के थ्रू जो है पढ़ने को मिलेंगी। तो ये आती हैं एपिस्टलरी नॉवेल के अंदर। एपिस्टलरी नॉवेल के फाउंडर की अगर हम बात करें तो वो माने जाते हैं जेम्स हॉवेल, जिनका ड्यूरेशन 1594 से 1666 रहा है, और इनका वर्क था फैमिलियर लेटर्स, जो कि सीरीज़ था लेटर्स का 1645 से 50 के बीच में। और इसमें इन्होंने लिखा था प्रिजन के बारे में, फॉरेन एडवेंचर के बारे में और लव ऑफ विमेन के बारे में। और ये जो जॉनरा था नॉवेल का, एपिस्टलरी नॉवेल, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 18th सेंचुरी में। और सैमुअल रिचर्डसन के कुछ वर्क थे जो कि एपिस्टलरी नॉवेल के बेस्ट एग्जाम्पल माने जाएंगे। पमेला और वर्चू रिवॉर्डेड जो कि आई थी 1740 में, क्लैरिसा जो कि आई थी 1749 में। कलर पर्पल नॉवेल भी जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाएगी एपिस्टलरी नॉवेल की। उसमें एक अफ्रीकन लड़की जो होती है वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लेटर्स लिखती है, और उसके लेटर्स के थ्रू जो है हमें स्टोरी डेवलप होती हुई दिखती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एपिस्टलरी नॉवेल को डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।